हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग समझेंगे आईडीई क्या होता है और किस तरीके से हमने अपने प्रोग्रामिंग लेक्चर्स के लिए आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स के लिए अपना प्रोग्राम सेटअप करना है और अपने कंप्यूटर के अंदर आईडीई यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को इंस्टॉल करना है। फॉर फ्यूचर लेक्चर्स वी विल बी यूजिंग वी एस कोड यानी विजुअल स्टूडियो कोड का हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले ये समझते हैं कि आईडीई यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता क्या है और किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आईडीई होता क्या है। आईडी की अगर आप फुल फॉर्म देखो, अब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बेसिकली होता क्या है। एक ऐसी इन्वायरमेंट, एक ऐसी एप्लीकेशन, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप सबसे पहली चीज़ आप अपना कोड लिख सकते हो, राइट कोड। दूसरी चीज़ आप उसको रन कर सकते हो या एग्जीक्यूट कर सकते हो। और थर्ड चीज़ जो हमारे पास आती है वो है हम इस कोड में से गलतियां निकाल सकते हैं जिस प्रोसेस को हम डीबगिंग कहते हैं। ये तीन फीचर्स हमारे पास होते हैं एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि ये तीन फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ आईडीईज हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन डिफरेंट फील्ड्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिर्फ और सिर्फ वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तो वहाँ पर अगर आपको एक बहुत बेसिक एडिटर चाहिए तो आप अपने कंप्यूटर का नोट पैड भी यूज़ कर सकते हो। इसी तरह हमारे पास नोट पैड प्लस प्लस भी आता है जिसके अंदर आप कोडिंग कर सकते हो। इसी तरह अगर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ वेब डेवलपमेंट की तरफ है तो आप सबलाइम टेक्स्ट का भी यूज़ कर सकते हो। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर भी एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है। इसी तरह जब हम बात करते हैं पाइथन और सी प्लस प्लस और इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, जावा वगैरह की, तो उसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट आईडीई सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है। अब सी या सी प्लस प्लस के लिए हमारे पास जो सी लैंग्वेज के ओनर्स हैं या जो डेवलपर्स हैं, उन्होंने एक स्पेशल इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है, एक स्पेशल आईडीई क्रिएट की हुई है जिसको हम डेव सी के नाम से, डेव सी प्लस प्लस जो है, हम लोग उसको पहचानते हैं। लेकिन अगर हम पाइथन वगैरह की बात करें, इसके अंदर भी बाय डिफ़ॉल्ट पाई चार्म करके एक आईडीई आती है, ठीक है? लेकिन जब हमने एक ही सॉफ्टवेयर के थ्रू डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर काम करना होता है, यानी मैं चाहता हूँ कि मैं सी का भी काम उसी में करूँ, मैं पाइथन का भी काम उसी में करूँ, तो उसके लिए जो है हम फिर एक अलग से एक आईडीई इंस्टॉल करते हैं। इस पूरे लेक्चर्स के लिए, जो आने वाले तमाम लेक्चर्स हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे वीएस कोड यानी विजुअल स्टूडियो कोड। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे। ये हमारी आईडीई होगी जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले ये सीखते हैं कि इसको डाउनलोड किस तरीके से करना है और इंस्टॉल किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो आपने अपने ब्राउज़र पे आ जाना है, यानी आपके पास गूगल है, कोई भी दूसरा तीसरा सॉफ्टवेयर है, ठीक है? ओपेरा आप यूज़ कर रहे हो, मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो या माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहे हो, आपने सबसे पहले तो उसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों ने सर्च कर लेना है वीएस कोड डाउनलोड। जब आप वीएस कोड डाउनलोड करोगे तो सबसे पहले आपके पास ये माइक्रोसॉफ्ट की एक वेबसाइट आएगी, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड मैक लिनक्स विंडोज़, आपने इसके ऊपर आ जाना है। इसके अगर आप लिंक की बात करो तो code.visualstudio.com है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, विंडोज़, आपके पास लिनक्स और आपके पास मैक। ये 3 अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अगर तो आप विंडोज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द यूज़र्स हमारे पास विंडोज़ के होते हैं, अनलेस आप एक लिनक्स डेवलपर हो, तब तक आपके पास लिनक्स नहीं होगा। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हो, ठीक है? तो आप मैक वाले ऑप्शन के ऊपर जाओगे। फ़िलहाल ज़्यादातर यूज़र्स क्योंकि हमारे पास विंडोज़ के हैं, तो मेरे पास खुद भी इस टाइम विंडोज़ इंस्टॉल्ड है, तो मैं यहाँ से विंडोज़ वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब विंडोज़ की वाले बटन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपके पास ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने इसको कहाँ डाउनलोड करना है? मैं सिंपली एक काम करता हूँ कि इसको डेस्कटॉप पर लाकर सेव कर देता हूँ। अब हमारी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही ये डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद हम इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास वीएस कोड का जो इंस्टॉलर फ़ाइल है यानी सेटअप फ़ाइल है, जो अभी हमने डाउनलोड की वो डाउनलोड हो चुकी है। अब सबसे पहले तो आपने डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है।
ठीक है, ये अब हमारे पास ओपन होगी। यहाँ पर वो आपसे लाइसेंस एग्रीमेंट यानी वीएस कोड को इस्तेमाल करने के लिए जो भी तमाम टर्म्स एंड लाइसेंस हैं वो यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट में लिखा हुआ है। अब सबसे पहले तो आप यहाँ से इसको कर लोगे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे सेलेक्ट एडिशनल टास्क यानी आपके बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन के साथ-साथ ही क्या-क्या चीज़ें करना चाह रहे हो। मैं यहाँ से कहता हूँ कि क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, ठीक है? यहाँ पर आपने इन सारे ऑप्शंस को टिक कर देना है और यहाँ से कर देना है नेक्स्ट। अब उसके बाद वो यहाँ पर इंस्टॉल का बटन मुझे दे रहा है। अच्छा, अब मेरे पास क्योंकि पहले से वीएस कोड इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे ये आपसे लोकेशन में हो सकता है पूछे। अगर इसने लोकेशन नहीं पूछी तो ये डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन फ़ोल्डर यानी प्रोग्राम फाइल्स का जो फ़ोल्डर है लोकल डिस्क सी के अंदर, ये यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर देगा। अब मेरे पास क्योंकि पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैं यहाँ पर इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रहा, इसको मैं यहाँ से कर दूँगा कैंसल। ठीक है, वो मुझसे पूछ रहा है एग्ज़िट सेटअप, येस, मुझे इंस्टॉल नहीं करना क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इंस्टॉल होने के बाद ये आपके डेस्कटॉप पर इस तरीके से आ जाएगा। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद जब आप इसको ओपन करोगे यानी अपने डेस्कटॉप आइकन से इसको ओपन करोगे, तो आपके पास कुछ इस तरीके से स्क्रीन शो होगी। ये आपके वीएस कोड का इंटरफ़ेस है। अब सबसे पहले आपके पास ये साइड पैनल के अंदर एक्सप्लोरर का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको अपना फ़ोल्डर शो होगा जिस फ़ोल्डर के अंदर आप काम कर रहे हो यानी आपकी तमाम फाइल्स इस लेफ़्ट पैनल के अंदर आपको शो होंगी। ये जो राइट साइड वाला एरिया है पूरा का पूरा, यहाँ पर आप अपना कोड लिखोगे और इसी के साथ-साथ इसी राइट पैनल के अंदर ही आपके पास एक मिनी मैप शो होगा जिसके थ्रू आप अपने कोड के डिफरेंट पार्ट के अंदर स्क्रॉल करके जा सकते हो। अब सबसे पहले अगर तो आपने अपना काम स्टार्ट करना है तो हम यहाँ से एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और उसको ओपन कर लेंगे। ओपन फ़ोल्डर के ऊपर जाता हूँ, यहाँ से मैं डेस्कटॉप पर आ जाता हूँ और न्यू फ़ोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ टेस्ट। इस टेस्ट फ़ोल्डर को मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा और यहाँ से कर दूँगा सेलेक्ट फ़ोल्डर। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास एक न्यू इंटरफ़ेस आ गया जहाँ पर आपके पास एक एजेंट आ गया, ठीक है? ये एआई एजेंट है, इसके साथ भी आप हेल्प अपनी ले सकते हो। उसको फ़िलहाल मैं क्लोज़ कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक न्यू फ़ाइल क्रिएट करूँगा। न्यू फ़ाइल क्रिएट करने के लिए आप फ़ाइल में जाओगे और यहाँ से न्यू टेक्स्ट फ़ाइल के ऊपर क्लिक करोगे। आप कंट्रोल एन का शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल एन जब आप करोगे तो यहाँ पर आपके पास अनटाइटल्ड वन नाम से एक विंडो ओपन हो जाएगी। कंट्रोल एस के साथ मैं इसको सेव करता हूँ और इसी फ़ोल्डर के अंदर मैं इसको नाम दे देता हूँ प्रोग्राम वन डॉट पाई। अच्छा, क्योंकि हम पाइथन के अंदर काम कर रहे हैं तो हम पाई के एक्सटेंशन इसको दे देते हैं। यहाँ से ड्रॉप डाउन के अंदर भी मैं आ जाऊँगा और यहाँ से पाइथन को सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ से कर दूँगा सेव। अब हमारे पास हमारी पहली पाइथन की जो फ़ाइल है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं इसके अंदर एक छोटा-सा कोड लिख लेता हूँ और आपको टर्मिनल विंडो भी दिखा देता हूँ, जहाँ पर आपको आपका रिज़ल्ट शो होगा। मैं यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अच्छा, अब ये जितनी कमांड्स हैं, ये सारी की सारी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। फ़िलवक़्त मैं जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको टर्मिनल विंडो दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ से मैं इसको आप अपनी फ़ाइल को यहाँ से रन कर सकते हो। ये जो आपके पास राइट टॉप साइड पर रन का ऑप्शन दिया हुआ है, प्ले का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करो तो आपके पास ये टर्मिनल विंडो नीचे ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको आपका रिज़ल्ट शो हो जाएगा। मैं यहाँ से थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये हमने कोड लिखा, ये हमारी कोडिंग विंडो थी और ये हमारी टर्मिनल विंडो है जिसके अंदर हमारे पास रिज़ल्ट शो हो गया। इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ पर एक और कमांड दे दूँ प्रिंट हेलो क्लास। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो ये मेरे पास 2 रिज़ल्ट्स आउटपुट में देगा यानी हेलो वर्ल्ड और हेलो क्लास। ये हमारे पास टर्मिनल विंडो का काम है और टर्मिनल को क्लीन करने के लिए हम यहाँ से ये किल का ऑप्शन यूज़ करते हैं, किल टर्मिनल। ये आपके पास एक डस्टबिन बनी हुई है, ठीक है? एक बकेट बनी हुई है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो ये टर्मिनल विंडो आपकी चली जाएगी और क्लियर हो जाएगी। ये हमारे पास वीएस कोड का इंटरफ़ेस है। अब आप अपनी अगर पाइथन के अंदर काम कर रहे हो तो आपको एक पाइथन की एक्सटेंशन डालनी पड़ेगी। अब एक्सटेंशन कहाँ से डालते हैं? एक्सटेंशन का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके पास राइट पैनल के अंदर बिल्कुल राइट साइड पर है जहाँ पर एक्सप्लोरर है, एक्सप्लोरर से भी बिल्कुल राइट साइड पर यहाँ पर आपके पास ये बॉक्सेस बने हुए हैं 4। कंट्रोल शिफ्ट एक्स के साथ भी आप इसको ओपन कर सकते हो। एक्सटेंशन में आएँगे और यहाँ से आपने पाइथन को सर्च कर लेना है। अच्छा, अब इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना लाज़मी है। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है तो आप यहाँ पर इसको सर्च नहीं कर पाओगे। अब ये अपनी पहले से जो बैकग्राउंड में डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज़ हैं और इंटरनेट के साथ कनेक्ट होकर ये आपको पाइथन की तमाम वो लाइब्रेरी शो कर देगा जो कि आप इंस्टॉल
कर सकते हो। अब यहाँ से मैं पाइथन डिबगिंग, ठीक है, अब ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है, इसीलिए मेरे पास यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा, अनइंस्टॉल का आ रहा है। इसी तरह पाइथन ये वाला आप एक डालोगे, पाइलांस डाल सकते हो आप, और पाइथन एनवायरनमेंट्स डाल सकते हो, ठीक है। इसी तरह अब जैसे मेरे पास ये वाला इंस्टॉल नहीं है पाइथन एक्सटेंशन पैक, तो यहाँ पर मेरे पास इंस्टॉल का बटन आ रहा है। आप जैसे ही इस इंस्टॉल के बटन के ऊपर क्लिक करोगे, ये कुछ टाइम लोडिंग लेगा और उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके से ये अनइंस्टॉल का ऑप्शन देना शुरू हो जाएगा। जब ये अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, यानी अब आपके पास जो है वो आपकी ये एक्सटेंशन ऐड हो चुकी है। अब आपका जो आईडीई है वो खुद पाइथन के कोड को देखकर आपको एरर बता सकता है कि आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे, ठीक है। ये जब आपने इंस्टॉल कर ली, उसके बाद आप वापस अपने एक्सप्लोरर वाले ऑप्शन पर आ जाओगे। यहाँ से ये जो टैब इसका ओपन हुआ अब एक्सटेंशन वाला, इसको आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो। वापस आप अपनी मेन स्क्रीन पर आ जाओगे जहाँ पर आप कोड लिख रहे थे। अब आपकी आईडीई पूरी की पूरी तरीके से तैयार है काम करने के लिए और आने वाले फ्यूचर लेक्चर्स के लिए। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि आईडीई होती क्या है, इसको डाउनलोड किस तरीके से करना है और इंस्टॉल किस तरीके से करना है। इसी तरह एक्सटेंशन के थ्रू ही आप मज़ीद जो डिफरेंट लैंग्वेजेस है, जावा है, सी है, सी प्लस प्लस है, उसके लिए भी इसको सेटअप कर सकते हो। सिर्फ आपने इसके अंदर एक्सटेंशन को ऐड करना है। तो इसी के साथ हम अपने फर्स्ट लेक्चर को यहीं पर एंड करेंगे। अगर तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स आप तक पहुंच जाएं। तो विद दैट सेड इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।